नन्स इक्वेशन 1888। नन्स साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने एक इक्वेशन दी थी 1888 में, विच इज़ कॉल्ड नन्स इक्वेशन। इट इज़ वेरी पॉपुलर इक्वेशन। तो पहले हम ये समझते हैं कि नन्स इक्वेशन का क्या मतलब है, क्या करते हैं इससे। तो पहली चीज़ ये है, रिलेशन बिटवीन E एंड E नॉट। नन्स इक्वेशन हमको रिलेशन देता है E और E नॉट में। देखिए E होता है EMF ऑफ अ सेल, E नॉट होता है स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल। या तो ये होगा तो ये होगा हमारा फॉर सेल रिएक्शन। देखिए दो होती हैं हाफ सेल रिएक्शंस, एक कैथोड पर एक एनोड पर, और जब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमको मिलती है एक ऐसी इक्वेशन जिसको कहते हैं सेल रिएक्शन। तो ये हम कॉन्सेप्ट तब लगाएंगे E और E नॉट जब हमें सेल रिएक्शन गिवन होगी। और दूसरा ये है, E का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ a half cell or electrode, and E naught standard electrode potential of तो पहला तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए, जो हमेशा मिसिंग होता है और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये किस पे अप्लाई होती है। तो उसका सीधा सीधा फंडा ये है, ये अप्लाई होती है हाफ सेल रिएक्शन में भी होती है और ये अप्लाई होती है फुल सेल रिएक्शन में भी, ये दोनों में अप्लाई होती है। ये हमारा सेल रिएक्शन के लिए हुआ और ये हुआ फॉर हाफ सेल रिएक्शन। तो पहले तो बोर्ड में लिखी बातों को फिर से मेमोराइज करेंगे। नन्स इक्वेशन चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्लास 12th में, ये उससे रिलेटेड है। और यहाँ पर ये होता है रिलेशन बिटवीन E एंड E नॉट। तो व्हाट इज़ E एंड E नॉट, तो ये दो, आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है फॉर सेल रिएक्शन, दूसरा होता है फॉर हाफ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के लिए अगर है तो E का मतलब है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, और E नॉट होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। और हाफ सेल रिएक्शन अगर है तो E का मतलब होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, और E नॉट होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये पहला तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। ये जो रिलेशन हमको E और E नॉट का देता है, ये अपने जहन में बिठा लिए। और ये दोनों पे अप्लाई होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बोर्ड हो
कंपटीशन लेवल हो, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ इसका। अब देखेंगे इसमें इक्वेशन है क्या। पहले नंस्ट इक्वेशन दिखाता हूँ। देखिए E इक्वल टू E0 माइनस ये हमारा नंस्ट इक्वेशन, ये नंस्ट इक्वेशन की एक फॉर्म है और एक फॉर्म ऐसे भी है। ये भी आप इसको याद रखिए। यहाँ पर दो फॉर्म है। एक फॉर्म इसमें लॉग यूज़ किया गया है, ये कॉमन लॉग है। इसमें ln यूज़ किया गया है, ये नेचुरल लॉग है। जब नेचुरल लॉग होगा तो 2.303 नहीं होगा, और जब ये कॉमन लॉग होगा तो ये 2.303 होगा। ये इक्वेशन यूज़ की जाती है सिर्फ एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के लिए, और ये इक्वेशन यूज़ की जाती है अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए। अगर सिर्फ एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करना है तो ये इक्वेशन यूज़ होती है। तो ये किसके लिए होती है? फॉर एल्जेब्रिक, और ये होती है फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा दो है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है वो समझते हैं। ये कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है। ये दो फॉर्म है। देखो, जब हम लॉग लिखते हैं तो ये होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में क्या होता है? बेस 10 होता है। और जब हम ln लिखते हैं तो ये होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में बेस e होता है। तो ये हमारे सामने फॉर्मेट आ गया। नंस्ट इक्वेशन क्या है वो आ गई। बहुत स्कोरिंग है और मैं आपको अच्छे से इसको याद कराता हूँ। तो आप देखिएगा कि इसमें कौन कौन से टर्म है। तो ये और ये मैं बता चुका हूँ। अब R और T और F, पहले मैं इनको लेता हूँ, R को, T को और F को। देखो, अब मैं ये वाली इक्वेशन साफ कर देता हूँ, नीचे वाली ऊपर वाली रखता हूँ। और आप लोगों को क्या है, वीडियो देख रहे हो, बैक कर देना। लाइक तो कर ही दो तुरंत, है ना? सब्सक्राइब और शेयर, क्या बोलो, जानते ही हो। अब देखिए, R जो होता है गैस कांस्टेंट। ऑल्दो गैस कांस्टेंट है 4 to 5 values, different values in different units, but here particularly in Nernst equation R की जो वैल्यू है वो ये वाली चलेगी, जूल पर केल्विन पर मोल। जूल को हम जे लिख देते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू R की चलेगी
T टेम्परेचर होता है केल्विन में, F फैराडे कांस्टेंट, देखिए कहीं कहीं आप एनसीईआरटी में ये वैल्यू भी देखोगे, इतने कूलम, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप ये वैल्यू लेके चलो, कैलकुलेशन इजी होगी और ये सभी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी राउंड ऑफ करोगे तो 96500 तो आएगा, ठीक है। तो एक फैराडे में 96500 हो गए। R बताया, T बताया, F बताया, E बताया, E नॉट बताया। अब फंसते हैं दो टर्म, एक N और एक QR। तो ये थोड़े से टफ होते हैं, इनको थोड़ा सा आप डिटेल में समझिए। इक्वेशन ये मैं लिखे रहने देता हूँ, तो इसी को तो बेस बनाना, इसी पे तो वीडियो है। अब देखिएगा n क्या होता है। n तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन। जो रिएक्शन होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन गिवन हो या टेकन, पहला कॉन्सेप्ट ये। जैसे मान लीजिए हमें ये इक्वेशन दी गई, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, सो n इक्वल टू 2। और ये ध्यान रखना, दिस इज हाफ सेल रिएक्शन। n की वैल्यू क्या हुई? 2 हुई। ये पहला एग्जाम्पल है। मानिए Au3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Au, तो यहाँ पे 3 हुआ, इलेक्ट्रॉन टेकन इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 हुआ। n इक्वल टू 2 हुआ, n इक्वल टू 3 हुआ। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो ये भी हाफ सेल रिएक्शन है। तो अगर हमें इस तरह से छुटकू छुटकू इक्वेशन दी हैं, मतलब हाफ सेल रिएक्शन अगर गिवन है, तो हम इस तरीके से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हो गया हमारा हाफ सेल रिएक्शन के लिए। अब हम आते हैं फुल सेल रिएक्शन या सेल रिएक्शन। वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? एक हेडिंग बना लो, फॉर सेल रिएक्शन। अब ये दिया है हमको अब इसमें हमको निकालना है सेल रिएक्शन के लिए n की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी, एक बन गई दो इक्वेशन बन गई, एक जिंक से ये बन गई, एक Cu2 प्लस से ये बन गई। इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस कर लिया। अब ये इक्वेशन में n इक्वल टू 2, ये इक्वेशन में n इक्वल टू 2। तो अगर ये सेल रिएक्शन होगी तो n का मतलब होगा
कॉमन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन गिवन हो उतने ही टेकन हो, वो कॉमन वैल्यू हमको लेनी है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, n इक्वल टू 2 यहाँ पे भी, n इक्वल टू 2 यहाँ पे, तो कॉमन वैल्यू 2 है। तो इसके अगर ये रिएक्शन है, इस पर आपको नॉन्स्ट इक्वेशन लगानी है, तो n इक्वल टू आएगा 2। वी शुड हैव कॉमन वैल्यू ऑफ n, n की कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। यही तो फंसते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फंसता है n में फंसता है और QR में फंसता है। पहले मैं आपको n बता रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब देखिए, अभी क्या है हमारे लिए कि अगर हमारा सेल रिएक्शन ऐसा है, ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए हमको n निकालना है, तो दो इक्वेशन बनाएंगे। एक बनेगी CD से CD2 प्लस, दूसरी बनेगी AG प्लस से AG। अभी टूल की ज़रूरत यहाँ नहीं है, सेपरेटली इक्वेशन बनानी है। जिधर का चार्ज ज़्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड किया करो। ऐड इलेक्ट्रॉन वेयर चार्ज इज ग्रेटर, जिधर का चार्ज ज़्यादा हो। CD2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। इधर 0 है चार्ज, इस पे 0 है, इस पे 2 प्लस है। 0 और 2 प्लस ये ज़्यादा है, दोनों में डिफरेंस 2 का है। जिधर ज़्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। और इसमें देखो Ag प्लस Ag, तो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ प्लस, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम यहाँ पर निकालें, इसका n इक्वल टू 2 है, लेकिन यहाँ निकालें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, और ये दोनों बराबर नहीं है, कॉमन होनी चाहिए। तो अगर इसको भी 2 करना है तो इसको यहाँ पर इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Ag, और अब n की वैल्यू है 2। Now we have common value of n. So for this cell reaction, n इक्वल टू 2। तो देखिए एक तो हमारा सीधा सीधा तरीका है n निकालने का कि अब हम दो इक्वेशन बना लें, और दो इक्वेशन बनाने के बाद हम n की वैल्यू ऐसे निकाल लें इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। अब n का एक दूसरा भी तरीका होता है, n का उससे भी बढ़िया होता है।
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हाफ सेल रिएक्शन लिया तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ 0, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2। जैसे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 + 3 n = 3। तो हाफ सेल रिएक्शन के लिए ऐसे निकालते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एंड आई रिकमेंड टू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, वो बेहतर है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हाफ सेल इक्वेशन में हो गया। अब भी नंबर पे आया, कि हमारा सेल रिएक्शन अगर हो गया, मतलब फुल सेल रिएक्शन एक तरह से, तब क्या करोगे? तो भी फार्मूला तो वही है, देखिए आप इंक्रीज निकाल लो, आप डिक्रीज निकाल लो, लेकिन इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो वो चेक कर लेना बैलेंस है। देखिए जिंक का 0 से +2, तो यहाँ से ये 2 का इंक्रीज, तो चेंज कितना हुआ 2 का, और यहाँ पर 2 से 0 डिक्रीज कितना हुआ 2 का, और यहाँ पर बेटर है कि टोटल लिख लो, टोटल चेंज। अब देखना यहाँ देखिए इनकी वैल्यू 2 है, अब 2 इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती इसमें। अब देखो देखिए, अब पहले चेक कर लेना इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। बैलेंस है। अब देखिए जिंक का 0 to 2+, 2 का हुआ इंक्रीज, और Ag का देखना, Ag का +1 से 0 मत लिखना, ये 2 भी है ना, तो 2 × +1, देखिए 2 × +1 कितना आया, +2 आया, और इधर 0 है तो 2 × 0 कितना आया, 0 आया, तो 2 से 0 0 आया। आप कोई भी एक निकाल लो, 2 का इंक्रीज है 2 का डिक्रीज है, इक्वेशन n = 2। 2 तरीके मैंने आपको बताए n निकालने के। अब बताता हूँ कि ये QR क्या होता है। व्हाट इज दिस QR? R फॉर रिएक्टेंट रिएक्शन और Q फॉर कोशिएंट। QR क्या होता है? रिएक्शन quotient. QR is called reaction quotient. अब देखिए, जो रिएक्शन कोशिएंट होता है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। देखो ब्रैकेट में कोई भी फॉर्मूला लिखा हो, एनी फॉर्मूला रिटन इन ए स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स इट इज कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन है। और देखो पावर में x और y लगाया है। x y क्या है? कोफिशिएंट।
एक्स वाई क्या है, कोफिशिएंट। तो मैं इक्वेशन लेता हूँ, मैंने लिया, ये मैं इसलिए लेता हूँ, ये कई जगह आपको पेपर में दिखेंगी, इन पे कई क्वेश्चन हैं। ये डेनियल सेल है ना, ये देखिए, ये हमारा कॉम्बिनेशन है। हमने कहा कि क्यू आर निकालो, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और जहाँ प्लस वो है लिखा है ना, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ये है, तो देखो पहले Zn2 प्लस, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, इंटू Cu, प्लस नहीं लगेगा, ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट, बोला कि इसमें पावर एक्स वाई नहीं आया, तो बोला यहाँ कोफिशिएंट भी तो 1 है ना। अगर हमारा कोफिशिएंट 1 है, देखिए इसके पहले क्या लिखा है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। एनी नंबर रिटन जस्ट बिफोर द फॉर्मूला इन अ गिवन केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो पावर में भी कुछ नहीं है, मगर ये वैल्यू Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, Zn2 प्लस और Cu2 प्लस, इन दोनों के हो गया, ये टर्म हट गए। अब क्यों हट गए, उसका कॉन्सेप्ट समझो कि कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड है, ब्रैकेट में कोई सॉलिड रखा है, तो उसका कंसंट्रेशन 1 होता है। अब ये कॉपर जो है, ये तो मेटल है ना, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं लगा है तो ये मेटल हो गया ना, तो ये सॉलिड हो गया, इसीलिए ये वैल्यू 1 हो गई। और जो जिंक है, दिस इज ऑल्सो सॉलिड, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। आई मीन टू से दिस वैल्यू 1, this value 1. So what is QR? QR is this upon this. ये वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, पुट कर लो, इक्वेशन में पुट कर लो, आंसर निकल आएगा। ऐसे हम निकालते हैं रिएक्शन कोशिएंट। अगर किसी फॉर्मूले में यहाँ कुछ 2 लिखा होगा तो वो पावर में चला जाएगा। एक वैसा भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक वैसा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग क्यू आर को समझ रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये लेते हैं। देखिए, हमको पता है कि ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। पहले एक बार लिख देता हूँ पूरा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है, CD, इसके पहले 1 लिखा है तो पावर में कुछ नहीं, Ag। देखो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जो ये चार्ज रखा है ये पावर में नहीं जाता है, ये तो ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। आप CD2 प्लस, ये पूरा आयन है, ठीक है, Ag के पहले 2 है तो पावर 2 हो गया, डिवाइडेड बाई CD अकेला है, और ध्यान रखना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और फिर इनटू लगेगा, प्लस नहीं लगेगा। अब देखिए हमको मालूम है कि ये Ag हो जाएगा 1 और ये CD हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा।
इसका स्क्वायर। तो ये हमारा हुआ QR। अभी हमने सब कुछ देख लिया, ई नो डिटेल में देखा, R T N F एंड फाइनली QR भी देख लिया। अच्छा, और मेरा कोई भी वीडियो देखा करिए, और मेरा क्या किसी का भी देखा करिए YouTube पे, तो डिस्क्रिप्शन पे जाके ज़रूर देख लिया करिए, कई चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। अब देखिए, अब मैं आता हूँ कि ये जो इक्वेशन लिखी है इसका एक सिंपल फॉर्म भी है, नंस्ट इक्वेशन का सिंपल फॉर्म भी है। वो फॉर्म है ये, मतलब कहने का ये है, देखिए इतना जो टर्म है हट गया है, उसकी जगह ये आ गया 0.059 अपॉन n। वो इसलिए हुआ है कि देखिए हमने 25 डिग्री C ले लिया, इसका मतलब है 298 केल्विन। तो ये वैल्यू 2.303 RT अपॉन F सॉल्व कर लो। R फिक्स है 8.314 जूल में, T 298 डिवाइडेड बाई F 96500। सॉल्व करेंगे 0.059, ये हमको मिल जाएगा। इसी को हमने हटा के ये यूज़ किया। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब टेम्परेचर 25 होगा। ये कब लगाओगे? फॉर एनी टेम्परेचर, ये किसी पे भी लगा सकते हो, लेकिन ये वाली तभी लगाओगे जब टेम्परेचर 25 डिग्री C होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि मज़ा आया होगा, मगर मुझे तो मज़ा नहीं आ रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बारिश हो नहीं रही है कानपुर में, बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन खैर चलो, ज्ञान की वर्षा तो होनी चाहिए, तो ज्ञान की बारिश मैंने कर दी। बाकी मेरे शरीर में पसीने की भी बारिश हो रही है। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।